पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा। वो मेरे आंसू मेरे आंसू मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। तुम पीर भई हैं ढेर, नैना बरसत थक गए, कहाँ लगाई दे। बनो ना कठोर प्यारे, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर प्यारे, दया से भी काम लो। आकर के प्यारे मेरे दामन को थाम लो। कब तक तड़पाएगा, कब तक ये रुलाएगा। कब तक तड़पाएगा, कब तक ये रुलाएगा। मेरे आंसू मेरे आंसू मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ऐसी पुकार चल ही रही थी। और भैया हृदय की पुकार होती है ना, हमने कल कहा था ना, आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के देख। और पुकार चल रही थी और देखती हैं वो ग्राम बदूटी, आंखों में आंसू बह रहे हैं। आंखों से साफ साफ नहीं दिख रहा, धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। और छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। और देखा कि ये कौन, ऐसा लग रहा है हमारे प्रभु आ गए हैं। और जैसे ही नजदीक में पहुंचे, तुरंत लेकर के भगवान से बात ना कर रही, ग्राम बदूटियों ने अपने छोटे छोटे बच्चे अपनी गोद में लेकर के उठा लिया और प्रेम करने लगी, चूमने लगी, धन्यवाद दे रही है। बेटा आज तुमने वो काम किया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कौन सा काम? बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दिए मिलाए। और फिर भगवान का दर्शन करती करती ही रह गई। भगवान दर्शन दे करके फिर आए हैं वापिस। फिर पुष्प वाटिका में फूल लेकर के आए हैं। वहाँ सारी बातें हुई हैं। सीता जी ने पुष्प वाटिका में देख लिया था, भगवान का दर्शन किया था। और फिर अगले दिन धनुष यज्ञ, बड़े बड़े राजा आकर के, देश देश के भूपति राजा आए, सब बैठे हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी भी आए। और आकर के जनक जी ने कहा कि मेरी शर्त क्या है कि जो भी धनुष को उठा देगा। अब राजा आते हैं और आकर के धनुष कुल मिला करके सबने कोशिश कर लई। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरैन तारा, नहीं उठा। उसके बाद भैया फिर जनक जी दुखी हुए और दुखी होकर के कहा
जितने भी राजा इस सभा में बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वो अपने अपने घर चले जाओ। मैंने सबकी वीरता देख ली। आज के बाद कोई राजा ये मत कहना कि मैं वीर हूं, मैं वीर हूं। चले जाओ अपने अपने घर। और मैं तो यही समझूंगा, बोले क्या, कि मेरी सीता जी का विवाह ब्रह्मा जी लिखना ही भूल गए। ऐसी बात कही तो लक्ष्मण जी क्रोध में भर के तुरंत खड़े हो गए। जनक कही जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। ए जनक जी, आप जी का शब्द नहीं लगाया, ये तो हमें कहने में, क्योंकि जनक कहे ना हम तो अच्छा नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी ने तो सीधे सीधे प्रहार कर दिया। जनक कही जस अनुचित वाणी। आप भूल गए कोई रघुकुल शिरोमणि, एक भी रघुकुल का कोई वीर योद्धा मेरे प्रभु बैठे और आप कह रहे। फिर कहा लक्ष्मण जी ने, बोले सुनाओ, आदेश नहीं है मेरे को, तुम तो जो धनुष की बात कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी को उठाऊं, 100 योजन उठाए के इधर लेके धर भागूं, इधर लेके धर भागूं, और ऐसे फोड़ दूं जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा। अब तो राजा घबराए, बोले छोटो सो इतनी बड़ी बात। जब बहुत बात हो गई, राम जी समझ गए कि बहुत है। नयन तरेरे राम, राम जी ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को बिठाया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परताप। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। लेकिन एक गड़बड़ी है गई, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देखी सब ठाड़े। राम जी को धनुष के पास देखा और धनुष कब टूट गो, कोने तोड़ दो, ये किसी ने नहीं देखा। काऊ ने लखा देख सब ठाड़े। और भैया